हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लास्ट वाले चैप्टर यानी चैप्टर 5 के बारे में कुछ ना कुछ टॉपिक आपको डिस्कशन करने वाला हूं, जो आपको एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग को पता हो गया कि चैप्टर 5 का नाम क्या है, श्रम अधिनियम तथा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम एक्ट। मतलब अधिनियम के बारे में पढ़ना है आपको, एक्ट के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, स्क्रीन के माध्यम से देखने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ और डिस्कशन कर दूं कि जैसा कि आप लोग को मैंने बताया गया था कि इस अक्टूबर मंथ में ओनली, और अक्टूबर मतलब कहने का मतलब है इस मंथ में ही, मतलब मैंने बताया गया था इसी मंथ में ही आप लोग को यहाँ पे कितना परसेंट छूट दी गई थी। तो मतलब आपको 4 रुपए की छूट दी गई थी। कितने रुपए की? तो 4 रुपए। जैसा कि आप लोग को एक पीडीएफ का दाम कितना था, तो 39 रुपीज़ था। ठीक है, और वहीं पे आपको कितना कर दिया गया था, तो 35 रुपीज़ कर दिया गया था। तो जैसा कि आप लोग को जिन जिन स्टूडेंट अभी तक पीडीएफ खरीद लिए हैं वो तो बहुत अच्छा है। अगर जो जो भी स्टूडेंट पीडीएफ नहीं खरीदे हैं वो जल्द से जल्द पीडीएफ खरीदने की कोशिश कर लें, वरना अक्टूबर मंथ मतलब 1 तारीख से आपकी जो प्राइस हो जाएगी पीडीएफ की 39 रुपीज़ कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ये बात मत डिस्कशन करिएगा कि सर पहले तो आप 35 रुपीज़ किए थे। मैंने आपको पहले भी बताया गया था कि आप इस अक्टूबर मंथ में आपको छूट चल रही है, मतलब 4 रुपए की छूट मिल रही है आप लोग को। तो जो भी स्टूडेंट पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, आज जो भी डेट है, मतलब आपकी डेट है आज 29 डेट है, मतलब 29 और 30 और 31, मतलब 3 दिन की डेट बची है। अगर 3 दिन के अंदर में जो भी स्टूडेंट पीडीएफ लेना चाहते हैं वो पीडीएफ जल्द से जल्द कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर 5 का नाम क्या है आपका, तो श्रम अधिनियम तथा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम एक्ट। जैसा कि आप लोग को पता है, जो श्रम अधिनियम यानी कहने का मतलब जो एक्ट कब चालू किया गया, तो 1948 में भी इनका प्रतिपादन किया गया। ठीक है, जैसा कि आप लोग को बताया गया था। तो यहाँ पे आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिले, मतलब कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, तो जैसा कि आप लोग को अधिनियम कौन कौन से होते हैं, कारखाना अधिनियम हो गया। ठीक है, यहाँ पे श्रमिक अधिनियम हो गया, मतलब प्रदूषण अधिनियम हो गया, वायु अधिनियम हो गया, मतलब इन सभी चीजों के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर में जानकारी मिलने को मिलेगी, मतलब प्राप्त करने को मिलेगी। यहाँ पे इसका यूज क्यों किया गया, तो मतलब कहने का मतलब इसका कार्य क्यों किया, अधिनियम क्यों प्रतिपादित किया गया, क्यों इसका उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पे बात करें तो जैसा कि आप लोग को किसी फैक्ट्री में अगर श्रमिक के अधिनियम के बारे में ले लिया जाए, तो उस फैक्ट्री में कोई भी कार्य करवाया जा रहा है, तो जिसका मैनेजमेंट होता है, मतलब प्रबंधन होता है, वो श्रमिक से बहुत ज़्यादा कार्य करवाने की, मतलब कार्य करवाना चाहता है। तो इसीलिए इसीलिए ये अधिनियम पारित किया गया कि अगर आप एक लिमिट के अंतर्गत, मतलब 8 घंटे की ड्यूटी होती है, टोटल श्रमिक क्या कितने घंटे तक कार्य कर सकता है, 8 से 12 घंटे की काम कर सकता है। वहीं पे अगर आपका प्रबंधन यानी जो प्रबंधक होता है वो 12 घंटे 24 घंटे कार्य करवाना चाहता है, तो आप अधिनियम के अंतर्गत उनके आप खिलाफ भी उठा सकते हैं। क्यों? जैसा कि आप लोग को अधिनियम के अंतर्गत मैंने बताया गया था, अधिनियम के अंतर्गत ये बताया गया है कि आप 1 से 8 घंटे की ड्यूटी और या फिर 1 से 12 घंटे की ड्यूटी तक एक श्रमिक को एक दिन में करने की आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, और वहीं पे मतलब इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये अधिनियम पारित किया गया। और वहीं पे बात करें पर्यावरण, वायु, जल अधिनियम, ये सब पारित क्यों किया गया, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि तरह तरह की सामान्य हो गई, ध्वनि प्रदूषण या फिर पर्यावरण प्रदूषण, तरह तरह की फैक्ट्रियाँ हो गई, अचानक क्या होती हैं उन सभी चीज़ों को, गैसों को क्या किया जाता है, खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है। तो इनके कारण क्या होता है कि वातावरण प्रदूषण होने लगता है। तो इन सभी चीज़ों को रोकथाम करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया कि अगर आप इनके बाहर जाते हैं तो आपको यहाँ पे जुर्माना या फिर कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस हो सकता है। तो इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। यहाँ पे आपको छोटी डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे कारखाना क्या होता है और कारखाना अधिनियम क्या होता है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहला टॉपिक आता है कारखाना। अब कारखाना क्या होता है, कारखाना क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ऐसा परिस्थल या फिर स्थल जिसकी सीमा में 10 या इससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हो, जिसमें किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करके कोई भी निर्माण प्रक्रिया संपन्न की जा रही है, वह कारखाना की संज्ञा दी जाती है।
मतलब क्या है कि जैसा परिस्थल, मतलब ऐसा स्थल जिसमें 10 व्यक्ति शामिल होकर, यानी 1 से लेकर 10 व्यक्ति शामिल, मतलब 1 या 2 या 3, मतलब 3 व्यक्ति अगर उसमें शामिल हो सकते हैं तो क्या होता है, आपका कारखाना के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, वो प्रोसेस, वो स्थल। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 1 से 10 तक जो श्रमिक कार्य करते हैं, मतलब एक जगह पर काम करने लगती हैं, तो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका कारखाना। और कारखाने मतलब बाह्य स्रोतों से भी वो चालू हो और कोई ना कोई विनिर्माण प्रक्रिया हो, तो वो प्रोसेस, वो स्थल क्या कहलाता है, आपका कारखाना कहलाता है। यहाँ पे आपको मैंने सिंपल मेथड से डिफिनीशन बनाई है, तो डिफिनीशन आप पढ़ने के बाद खुद न खुद आप लोग को समझ में आ सकता है। फिर से मैं एक बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा परिस्थल या स्थल जिसकी सीमा 10 या इससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हो, जिसमें किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करके कोई भी निर्माण प्रक्रिया संपन्न की जाए, उसे कारखाना कहते हैं। मतलब ऐसा स्थल जिसमें 10 व्यक्ति शामिल होकर या फिर 5 व्यक्ति, 10 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति भी शामिल होकर कोई भी बाह्य स्रोतों का यूज करके उसमें कोई ना कोई विनिर्माण प्रक्रिया उत्पन्न हो, वो स्थल, वो कारखाना, मतलब वो स्थल क्या कहलाता है, आपका कारखाना के अंतर्गत आ जाता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप कारखाना के बारे में पूरा इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो कारखाना अधिनियम क्या होता है। अब कारखाना अधिनियम के बारे में देखेंगे, तो कारखाना अधिनियम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि कारखाना अधिनियम 1948 में कारखाना या फैक्ट्रियों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इत्यादि से संबंधित कार्यकारी दशाओं को नियंत्रण करता है। मतलब वही प्रोसेस कहलाता है कि अब कारखाना के अंतर्गत कौन कौन सी प्रोसेस अपनाई जा सकती हैं। मशीनों को मेंटेनेंस करना, ठीक है, श्रमिकों को सही रूप से सुरक्षित कर पहुंचाना, ठीक है, और आदि जो मतलब जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों को सुरक्षित करवाना। इनके लिए एक अधिनियम पारित किया गया, वो किन के नाम से जाने लगा, तो कारखाना अधिनियम के अंतर्गत जाने जाते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है, ये कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1948 में पारित किया गया। आपको एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब कहने मतलब छोटी डिफिनीशन के माध्यम से पूछा भी जा सकता है, कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया, कब पारित किया गया, तो आपका 1948 में पारित किया गया। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको कारखाना और कारखाना अधिनियम एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट क्लासेस में आपको कारखाना अधिनियम के कारक कौन कौन से होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।